तो कल हमने सेशन किया था, यानी अकाउंटिंग का फर्स्ट सेशन, जिसके बारे में आपने सीखा अकाउंट क्या है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है हमारे पास, सर हमारा कुछ रीजन की वजह से ज्वाइन ही नहीं हो पाया, मुझे पता ही नहीं चला, लिंक की प्रॉब्लम आ गई। जिसकी क्लास के बीच में, कल का जो सेशन था उसके बीच में भी कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई थी। तो वो आज मैंने इसीलिए अपना मोबाइल पूरा स्विच ऑफ किया हुआ है, जिससे कि कोई डिस्टर्ब ना करे। यानी क्लास में आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे रखिए। एक बॉल पेन, नोटबुक साथ लेके बैठिए। अगर कहीं पे कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसे नोट करिए, और अगर पॉसिबिलिटी है, आपको करना आता है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप प्रॉपर वहाँ के नोट्स बना सकें। क्यों? क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा कल का सेशन, आज थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की कुछ रिक्वेस्ट है, इसलिए। उसके बाद नो रिपीट, हम आपको बोल चुका हूँ पहले से ही, और कल एग्जाम्पल भी दिया था कि हम कभी स्कूल में 2-3 दिन मिस हो जाते हैं और बोलते हैं सर वो जो आपने पढ़ाया ना वो हमें पढ़ा दो। पॉसिबल है? नहीं है। तो कोशिश करिए, पूरा फोकस बना के रखिए, और कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। मैं अपना 100% दूंगा, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकें। तो चलते हैं सेशन की तरफ। आज आज का सेशन है हमारा सेकंड। सबसे पहले हमने आपको कल बताया था कि हम अपने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, यानी हम 9 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। उसको आज हम रिपीट करते हैं, यानी शुड टुडे शुड बी नो डिफरेंट, यानी डेली के डेली हम उनको रिपीट कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो हमारे जो 9 प्रिंसिपल्स हैं वो इस प्रकार से हैं, यानी इसको मैं उम्मीद करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस चीज को फॉलो करें और आपको कुछ इमेजिन रिजल्ट मिलेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल है पहला, सत्य, प्रेम और सेवा। सत्य से मतलब है हमारा सच, यानी हम हमेशा एक बार सच बोल दें। एक कहावत भी सुना होगा कि 100 झूठ बोलने से बेटर है कि एक बार सच बोल दो, काम खत्म। सच बोलो, और वो सच यानी सत्य यानी सच, सच्चाई दिखनी चाहिए हमारी स्टडी में, हमारी पढ़ाई में, सच्चाई दिखनी चाहिए हमारी सर्विसेज में, सच्चाई दिखनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स में, सच्चाई दिखनी चाहिए हमारे हर काम में, सच्चाई दिखनी चाहिए हमारी बातों में। यानी हम हमेशा कोई ऐसा काम ही ना करें जिसकी वजह से हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है प्रेम। हम आपस में प्रेम की भावना रखें हर किसी से। हमारे बारे में दूसरा क्या सोच रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, हम दूसरे के लिए हमेशा अगर अच्छा सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपना मेंटली बैलेंस बना के रख सकते हैं। जो मेरे लिए दूसरा क्या सोच रहा है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो सोच रहा है सोचने दो, उसके लिए हम अच्छा सोचेंगे। अब क्यों ऐसा क्यों करें सर, वो तो मुझे गाली देता, हम क्यों उसके लिए ऐसा सोचें? नहीं, यहाँ पर न्यूटन का लॉ आप देखना, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होती है। यानी हम किसी को बुरा बोलेंगे तो वो भी मुझे बुरा बोले, अगर हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे अच्छा ही मिलेगा। इसलिए हमारा थर्ड, नेक्स्ट, सेकंड है प्रेम। तो हर किसी से प्रेम की भावना रखिए, और अगर कहीं पर है तो बस ठीक है, माफ करिए भैया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हम अपना पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ लगा सकते हैं। जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसे हम प्रेम से, प्यार से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेवा। सेवा से तात्पर्य है, यानी सेवा, सेवा का मतलब होता है हम हर किसी की सेवा। क्या है? हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, हम चाहे अपना
हाउसवाइफ हैं या कुछ सर्विसमैन हैं या अपना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इवन कोई भी वर्क कर रहे हैं और जो काम हम करते हैं, अगर उस काम को करने से किसी का भला होता है, तो वो काम हमारी सेवा बन जाता है, राइट? अगर सर हमें तो टीवी देखना अच्छा लगता है, उस टीवी देखने से किसी का भला हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ काम करिए जिसको करने से क्या किसी का भला हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो वो काम हमारी सेवा बन जाता है। तो हमारा नेक्स्ट हुआ सत्य, प्रेम, सेवा। नेक्स्ट है शक्ति, भक्ति और युक्ति। यानी हम जो भी काम करें पूरी शक्ति के साथ, यानी शक्ति यानी एनर्जी, पावर। तो वो पावर हमारी होनी चाहिए स्टडी में, वो पढ़ाई में हमारी पावर दिखनी चाहिए। यानी कुछ हम नया सीखने की, हमारी लर्निंग में पावर होनी चाहिए, लर्निंग में हमारी शक्ति होनी चाहिए। कुछ सीखने में ऐसी शक्ति लगाओ कि जिसको हम सीख कर उसे हम जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, हर किसी के, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न। यानी लर्न यानी सीखो, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करो और तभी अर्न होगा। लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न। तो शक्ति, भक्ति, उस शक्ति के साथ या उस एनर्जी के साथ अगर हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसके साथ भक्ति का साथ दे दो, उस शक्ति को भक्ति का साथ दे, तो भक्ति का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी हम थोड़ा थोड़ा रोज करें, एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन रोज अगर करेंगे, तो वो कब हमें उसका रिजल्ट कंपाउंड में मिलेगा पता ही नहीं चलेगा हमें। तो हमारा सिर्फ कहना यह है कि उस एनर्जी, उस शक्ति के साथ भक्ति का साथ दीजिए। नेक्स्ट है युक्ति। युक्ति यानी आइडिया। हमारे मन में नए नए आइडिया रहने चाहिए कि इस काम को जल्दी से कैसे किया जा सके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सके, इस चैप्टर को जल्दी से माइंड में कैसे सेट किया जा सके, इस काम को और अच्छे से कैसे किया जा सके। इस प्रकार के हमारे मन में हमेशा आइडिया आने चाहिए और हमें लगता है आइडिया पे फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट, तन, मन और धन। तन से मतलब है हमारा शरीर। हम कोई भी काम करेंगे, चाहे पढ़ाई का काम करते हो, चाहे अपने घर का काम करते हो या कंपनी का काम करते हो, ऑफिस का काम करते हैं, स्कूल का, जो भी काम करते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर हमारा तन यानी शरीर ठीक नहीं होगा तो फिर कोई काम ठीक से नहीं होगा। तो शरीर का हमें ध्यान रखना है, और शरीर का जब ध्यान रखेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर कुछ करने की पावर होगी। मन, मन, मुझे लगता है ये मन का ही सब खेला है, पूरा मन का है। मन हमारा इतना चंचल होता है कि हमें नए नए निगेटिव पॉइंट देता रहता है। नहीं नहीं, ये तुझसे नहीं होगा, मत कर, नहीं नहीं मत कर ऐसा। यानी मन जो होता है हमें हर जगह निगेटिव 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 पॉइंट देता है। और मन से बोलो, मन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मुझे तो वही करना है जो हमारे सर बोल रहे हैं, या जो मुझे 100% मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आप वही वर्क करिए। क्यों? मन को थैंक यू बोलो, मन का काम ही है ये हर चीज में निगेटिव पॉइंट देना। मन हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने ही नहीं देता है। सोचो जरा, अगर वो चीज जो हम पाना चाहते हैं, जो हम हासिल करना चाहते हैं, अगर वो कंफर्ट जोन में होती तो हमें बहुत पहले मिल गई होती। बट ऐसा नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मन को बोलो थैंक यू भाई, और हमें अपना काम करने दो। नेक्स्ट है धन। हम धन पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आज एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो धन कमाने के लिए कर रहे हैं। और मुझे लगता है इससे पवित्र काम कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब एक अच्छा इंसान पैसे कमाता है तो वो अपने परिवार के लिए कमाता है, वो अपने लिए कमाता है, अपने गांव के लिए कमाता है, अपने देश के लिए कमाता है। उस कमाने के पीछे जो इंटेंशन हो, जो मकसद हो, अगर वो सही है तो इससे पवित्र काम
कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं इन 9 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ। सो चलते हैं अब, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। हाँ, तो हमारा चैप्टर है आज अकाउंटिंग का। तो हमने फर्स्ट डे में क्या कराया था, जो हमारे कुछ आज कल कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई थी, आज मैं उनको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ध्यान रखना, कल से रिपीट नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो एक बार फास्टली देख लीजिए, मैं ओवरव्यू क्लियर करता हूँ। अकाउंटिंग कल के दिन हमने आपको बताया था अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या होता है। मैंने बताया था अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना? अकाउंटिंग जो है वो एक क्या है, व्यापार की एक भाषा है। देखिए, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिकली recording, summarizing, analyzing and recording financial transaction। फाइनेंशियल यानी वित्तीय, हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है फाइनेंशियल को, उसको एक रिकॉर्ड रखने की कला होती है, जिसमें समराइजिंग यानी संक्षेप में, एनालाइजिंग करना, ये सारा रिलेटेड टू ए बिजनेस, जो कि एक बिजनेस से संबंधित होते हैं। इट प्रोवाइड the essential financial insights by the generating reports such as the financial statement that summarize। It means कि अकाउंटिंग हम इसको कहते हैं जिसका ट्रांजैक्शन लेन देन होता है, जिसको हम संक्षेप में अपने रिकॉर्ड को रख सकते हैं, और जिसका किसी बिजनेस से रिलेशन हो, राइट? और जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है। अगर हम कुछ सामान लेते हैं तो पैसे देते हैं, और सामान देते हैं तो पैसे मिलते हैं। ये यहाँ पर इस सिंपली इन शॉर्ट में क्लियर कर रहा हूँ। आगे है इसमें नेक्स्ट, अकाउंट। अकाउंटिंग का क्लियर चल गया। अब एक बात आती है अकाउंट। देखिए, अकाउंट मीन्स होता है खाता, और अकाउंटिंग क्या है, ये पूरी अकाउंट्स की जो पूरी लैंग्वेज है, जिसको हम रिकॉर्ड को सिस्टमेटिकली ढंग से रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंट्स कैसे होते हैं? अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इन शॉर्ट में आप देखिए यहाँ पर कि एक है रियल अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट, और एक इम्पर्स सॉरी रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, राइट? अब ये क्या होता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट? रियल, ऑल एसेट्स यानी जो भी हमारी सभी संपत्ति होती है, एसेट्स यानी संपत्ति, वो सारी रियल अकाउंट्स के अंदर आती है। पर्सनल अकाउंट यानी ऑल पार्टीज, यानी जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारी जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज का मतलब है हम कहीं से सामान लेते हैं और किसी को सामान देते हैं, वो हमारी पार्टीज कहलाती हैं, वो हमारी पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? ऑल आइटम्स और प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी आइटम्स होते हैं, और प्रॉफिट, पी से मतलब है प्रॉफिट, एल से मतलब है लॉस। इन शॉर्ट में हमने कर दिया है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। ऑल एसेट्स। अब एसेट्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। अब ये टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक पता होगा, लेकिन नहीं भी है फिर मैं इन शॉर्ट में क्लियर करता हूँ। देखिए, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स नेक्स्ट उसमें आ भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यानी कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं, कुछ ऐसी हमारी संपत्ति हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। दिव्यांका, तो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल का मतलब होता है कि इंटेंजिबल, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं,
वो इंटेंजिबल होती है। अब ऐसा क्या है वो भी नेक्स्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। अब इसका जो रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आ रहा है यहाँ पर सीधा सा उसको हम क्या कर दें, डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है उसको। आप अगर लोग ठीक नहीं है तो बाहर कर दूं क्लास से क्या, दिमाग ठीक नहीं है तो। ऑल पार्टीज यानी डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी जो हमारी पार्टीज होती हैं उसमें कुछ डेबिटर्स भी होते हैं कुछ क्रेडिटर्स भी होते हैं। अब रूल्स क्या है इसका, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, सिंपल। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी जो लास्ट है हमारा, इसमें क्या होता है कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर ऑल आइटम और प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस यानी सारी इनकम यानी कमाई है, और हमारा एक्सपेंस यानी खर्चे सारे, जो भी हमारे खर्चे होते हैं जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे इस रूल्स के अंदर आते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट उसको कर दो जो हमारी इनकम होती है, गेन जो हम करते हैं उसे क्रेडिट कर दो, और डेबिट उसे कर दो जो हमारा एक्सपेंस होता है, और जो लॉस होता है उसको डेबिट कर दो सीधा। एक बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पर, यानी जो हमारा खर्चा है जो लॉस हो गया उसे डेबिट कर दो, जो हमें इनकम हो रही है जो हमने गेन किया है प्राप्त किया है उसे क्रेडिट कर दो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अकाउंटिंग बाउचर, इसी में हम अकाउंटिंग बाउचर को करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ बाउचर। हमने कल बताया था आपको टाइप्स ऑफ बाउचर के बारे में। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ बाउचर हैं, लगभग हमने 14 टाइप्स के बाउचर कल एक और इसमें इंक्रीज किया था, 13 कल किए थे। ठीक है, तो इसमें जो है बाउचर एक एक करके क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, कॉन्ट्रा बाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल बाउचर, मेमोरेंडम बाउचर, पेमेंट बाउचर, परचेज बाउचर, और परचेज ऑर्डर बाउचर भी होता है। उसके बाद रिसिप्ट बाउचर, रिसिप्ट नोट, सेल्स, सेल्स ऑर्डर, और स्टॉक जर्नल, और बैड डेबिट्स। यानी ये इतने जो बाउचर हैं, ये मैं आपको अभी इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये टैली में यूज होंगे, और उस टाइम अगर आपने बोला सर ये क्या होता है, बाद में मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, एक नोटबुक बॉल पेन लेके बैठिए, जो कि हो सके तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो नोट कर लो, क्योंकि इतनी देर स्क्रीन रहती है तो इतने नोट करने में आपके पास टाइम है। हम इतना फास्टली नहीं पढ़ा रहे हैं जो कि आप कर नहीं सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रा बाउचर के बारे में बताया था, वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफर कैश द कॉन्ट्रा बाउचर। वहां पर भी एक बाउचर होता है, जब एक बैंक से दूसरी बैंक में जब हम मनी को ट्रांसफर करते हैं, कैश को ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर कॉन्ट्रा बाउचर यूज होता है। डेबिट नोट, हमने डेबिट नोट के बारे में भी कल आपको बता दिया था, यानी एक डेबिट नोट भी होता है। डेबिट नोट क्या होता है, जब कस्टमर राइट रिटर्न करता है सेलर को, तो वहां पर हमें डेबिट नोट भी बनाना, क्योंकि पहले तो सेल कर दिया उसके बाद वो रिटर्न मिल रहा है, तो वो डेबिट नोट हो जाएगा। यानी कह रहे हैं ए क्रेडिट नोट और क्रेडिट मेमो इज द कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट यूटिलाइज द बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन टू द आइडेंटिटी indicate a reduction in amount owed by the customer या owed by the supplier if the customer returns good to the seller। अगर कस्टमर जो है वो गुड्स यानी माल सामान रिटर्न करता है सेलर को, तो वहां पर एक क्रेडिट नोट बनता है। क्यों बनता है क्रेडिट नोट? इसलिए बनता है, जितना माल हमने सपोज उसको 10 पीस बेचे किसी प्रोडक्ट्स के, और उसमें से उसने 5 हमें रिटर्न कर दिए, जो 5 रिटर्न कर दिए तो वो मेरा अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है ना वहां पर, 5 ही तो सेल हुए, तो 5 के हमें पैसे मिल जाएंगे, 5 हमें रिटर्न हो गए, तो वहां पर क्रेडिट नोट करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट एक बाउचर का नाम है जिसकी एंट्री होगी, जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? उतना प्रोडक्ट क्रेडिट। ऐसी डेबिट नोट का क्या होता है, डेबिट नोट होता है
जस्ट अपोजिट है, डेबिट और क्रेडिट नोट में जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ पर क्या है, बायर जो होता है, जिसको हम कोई माल हमने खरीदा था उसे हमने रिटर्न कर दिया, किसी भी डैमेज हुआ, कोई भी डिफेक्ट हुआ उसकी वजह से हमने रिटर्न कर दिया, तो वहां पर भी मुझे एक वाउचर यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो कि हमारे अकाउंट से वो डेबिट हो रहा है उतना। सपोज हमने 10 पीस लिए, 5 पीस उसको रिटर्न कर दिए, तो मेरे अकाउंट से तो डेबिट हुआ ना, तो हमें अपने पास जो एंट्री करनी होगी वो डेबिट नोट की करनी होगी, राइट। नेक्स्ट, जर्नल हमने आपको बताया था, कल एग्जाम्पल दिया था जर्नल के बारे में, कि चूंकि हमारा सपोज बिजनेस कंप्यूटर्स का है, तो हम कंप्यूटर्स की सपोज ट्रेडिंग करते हैं या कंप्यूटर पार्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं। अगर उस पीरियड में हमने कुछ एक स्कूटर ले लिया, एक फैन ले लिया ऑफिस के लिए, तो वो जो वर्क है वो क्या होगा, वो हमें अपनी जर्नल में एंट्री दिखानी होगी, तो जर्नल वाउचर का यूज है। मेमोरेंडम वाउचर याददाश्त के लिए है, ठीक है, इससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। पेमेंट वाउचर समझ ही रहे हैं, परचेज भी समझ रहे हैं, तो सिंपली सी बात है, परचेज यानी खरीदना, कोई चीज हम खरीद रहे हैं, जो हमें बिल मिल रहा है उसको हम परचेज वाउचर बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पेमेंट करते हैं हम किसी को, तो पेमेंट वाउचर होता है, ठीक। ऐसे परचेज ऑर्डर, यानी परचेज करने से पहले जो दे देते हैं वो ऑर्डर होता है, उसे परचेज ऑर्डर। रिसिप्ट और रिसिप्ट नोट, ठीक है। सेल्स और सेल्स ऑर्डर सेम उसी तरीके से। स्टॉक जर्नल, हाँ, स्टॉक जर्नल कहाँ पर यूज होता है, जो कोई भी अकाउंटेंट किसी स्टोर में बैठा हुआ है, राइट, तो वो अपने पास स्टॉक वाउचर का यूज करता है, अपने माल कितना माल आया वो अपने पास स्टॉक करता है, तो वो स्टॉक जर्नल में आता है। आता है यहाँ पे बैड डेबिट्स। बैड डेबिट्स भी एक वाउचर होता है। बैड डेबिट्स, ये वाउचर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही अब हमारे पास लगभग कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद प्रैक्टिकली जब स्टार्ट होगा ना, तो आपको तारे नजर आएंगे फिर। इसलिए मैं अभी से फोकस कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट अभी से लेके चल रहा हूँ जिसकी हमें टैली में रिक्वायरमेंट होगी। एक सिंपल सी इस चीज को तो आप भी समझते हैं कि 11th 12th बीकॉम के 5 ईयर में कुछ तो नॉलेज होती है हमें। अब हम सारे वो चीज तो आपको यहाँ पर बेसिकली लेके नहीं चल रहे, हम क्या लेके चल रहे हैं, जो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट मुझे टैली में पड़ेगी, हम वो पॉइंट यहाँ पे लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे, आपको सपोज मैनुअली पढ़ ही रहे, सारा थ्योरेटिकली बेस पढ़ रहे हैं ऑलरेडी आप लोग, तो आपको वो सब कुछ आता है, बट हमें प्रैक्टिकली कंप्लीट कराना है, तो प्रैक्टिकली के जो पॉइंट्स हैं वो हम क्लियर कर रहे हैं। बैड डेबिट्स, यानी आपने सुना इंसॉल्वेंट, बैड डेबिट से पहले इंसॉल्वेंट सुन लीजिए। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट, ये अगर हमने किसी को माल बेच दिया, और माल बेचने के बाद उससे मुझे पेमेंट नहीं मिल पाई, कुछ पेमेंट मिली और कुछ नहीं मिली, और उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया कि हाँ भाई, हम पैसे देने लायक स्थिति में नहीं है, हमें तो बहुत बड़ा घाटा हो गया है। तो जब उसने ऐसा डिक्लेयर किया, तो जो हमारा पैसा डूब गया, तो वो बैड डेबिट से एक बाउचर होता है, हमें उसमें एंट्री करके दिखाना पड़ता है। उसको बोलते हैं हिंदी में डूबत ऋण, हिंदी में इसको बोलते हैं बैड डेबिट्स को। बैड डेबिट्स का मतलब होता है वो पैसा हमारा डूब गया, आगे उसको हम डाल देते हैं कि हमने इतना पैसा वहां से रिकवर हुआ और इतना हमारा गया। तो ये आगे एंट्री कैसे होगी वो बताएंगे, लेकिन इसका हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि बाद में ये मत पूछ लो सर ये बैड डेबिट्स क्या होता है, वहां नहीं बताऊंगा, वहां तो सिर्फ इसका यूज कैसे होगा वो बताऊंगा। तो अब ये हुआ हमारा बाउचर्स का सारा, हालांकि सभी है, बाउचर से ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, हमने कल भी एक्सप्लेन किया था, तो नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो इस पे टाइम हम ज़्यादा ना देके, क्योंकि इतना ज़्यादा कल डिटेल्स में हमने नहीं लिया था, इन शॉर्ट में सारा जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते भी हैं और नहीं जानते हैं, तो पढ़ेंगे तो ये सिंपल है पेमेंट वाउचर, और ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है। तो हुआ टाइप्स ऑफ वाउचर, तो यहाँ पर हमने, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 14 वाउचर ले लिए हैं।
अगर ये 14 वाउचर का हम यूज करें, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतने ही वाउचर हैं, नहीं, और भी हैं, और भी हैं। बट हाँ, इतने वाउचर भी अगर माइंड में रखेंगे तो किसी भी बिजनेस को संभालने लायक हम हो जाते हैं। ठीक है, छोटी मोटी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वाउचर और भी है। ओके, तो नेक्स्ट ये हुआ, इतना हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था। ओके, नेक्स्ट आज है डे 2, यानी कल जो पढ़ाया था वो मैंने क्लियर किया। तो डे 2 में, यानी आज दूसरा दिन है, तो इसमें एसेट्स, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में बताया था। टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर भी हमने क्लियर कर दिया। मैंने बोला था ना, मैं नेक्स्ट थोड़ा और करूंगा एक्सप्लेन इसको। तो ये हुआ टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब टेंजिबल क्या होता है यहाँ पर, और इनटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल होता है टेंजिबल एसेट्स आर फिजिकल आइटम्स दैट कैन बी टच्ड, सीन एंड हेल्ड, यानी जिनको हम छू सकते हैं, राइट। तो वो टेंजिबल है। इनटेंजिबल में क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स लैक ऑफ फिजिकल सब्सटेंस बट स्टिल हैव वैल्यू सच एज द, क्या है, इन एक्चुअली प्रॉपर्टी और ब्रांड और रिपुटेशन। अब ब्रांड कोई चीज है, किसी ऐसी प्रॉपर्टी है, इसमें देखिए होता क्या है, टेंजिबल में और इनटेंजिबल में इतना तो ध्यान रखिए कि इंटेंजिबल में वो सारी चीजें आती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम जिनको म्यूजर्ड भी कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, लेकिन उनको छुआ नहीं जा सकता। अब क्या होता है टेंजिबल में, लैंड है, बिल्डिंग्स है, मशीनरी है, कोई व्हीकल्स है, इक्विपमेंट है, ये सारी हमारी जो एसेट्स हैं वो टेंजिबल हैं। इसके एग्जांपल्स में कहते हैं गुडविल, द वैल्यू ऑफ द कंपनीज रेपुटेशन एंड द कस्टमर रिलेशनशिप। कहते हैं इस कंपनी की तो गुडविल बन गई, सर आपकी तो गुडविल बन गई, आप गुडविल को क्या छू सकते हो ना, नहीं। बट म्यूजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम धन के रूप में माप सकते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर हम ऑलरेडी आपको पढ़ाते हैं, भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं, नहीं ना। बट सॉफ्टवेयर एक एसेट्स है, जिसके पास ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं उसकी वो प्रॉपर्टी है, उसकी वो एसेट्स है। भाई सॉफ्टवेयर कंपनियों के पास क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है, वो उसको छू नहीं सकते, बट उनके पास वो एसेट है, वो संपत्ति है, उसके बदले हम पैसे देते हैं तब सॉफ्टवेयर मिलता है, एसेट है। क्लियर, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। मैं समझ रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कैपिटल। जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल यानी हमारी जमा पूंजी, जो भी हमारे पास पैसा होता है, जो हमारे पास कैश होता है, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कैपिटल मस्ट है। अगर हम चाहें कि सारा बैंक से लोन लेके हम बिजनेस स्टार्ट करें, इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी 50% कैपिटल होता है, 50% लोन ले लेते हैं, बिजनेस को हम ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या है, capital in a business context represent the financial resources and assets used to start, run and grow the company। यानी कंपनी को ग्रो करने के लिए, उसको रन करने के लिए जो एसेट्स हमारे पास, जो रिसोर्सेस होते हैं फाइनेंशियल के, वो कैपिटल कहलाते हैं। उसे हम जमा पूंजी बोलते हैं, राइट। उसको हम कैपिटल बोलते हैं, राइट। अकाउंटिंग नॉलेज में उसको हम कैपिटल बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या है, इंसॉल्वेंट। अभी मैंने इंसॉल्वेंट के बारे में बताया था, नाम लिया था, इंसॉल्वेंट क्या होता है। ओके, इंसॉल्वेंट, ठीक। इंसॉल्वेंसी इन अकाउंटिंग मीन्स ए पर्सन
इस इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ए पर्सन और कंपनी। वो कंपनी भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर किसी ने पढ़ा हो कहीं लीगल एंटिटी यानी कहने का मतलब होता है कंपनी अलग होती है और कंपनी का ऑनर अलग होता है। भले ही वो उसका मालिक होता है, कंपनी वही सारा कुछ कर रहा है, लेकिन कंपनी अलग है, उसका ऑनर अलग है, यानी उसका मालिक अलग है। क्लियर है? देखिए एलजी को सबको ही जानता है, एलजी के मालिक का पता है। सैमसंग को सबको ही जानता है, सैमसंग के मालिक का पता है नहीं ना। लेकिन अगर कंपनी घाटे में ज्यादा रही, वो सैमसंग कंपनी को बहुत घाटा हो गया। यहाँ पर समझने वाली बात है। तो घाटा रियलिटी में जो उसका ऑनर होता है, उसको जब होता है तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। तब जाके कोई, जैसे किसी उसने कंपनी से उसने बैंक से लोन लिया हुआ है, कोई कंपनी है, लेकिन कंपनी ने नहीं, उसके ऑनर ने लोन लिया हुआ है, लेकिन उस कंपनी के बिहाफ पर लोन लिया हुआ है। क्लियर? तो वो अपने आप को, जब घाटा हो जाता है तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। और जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है यानी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, तब जाके क्या होता है? बैड डेबिट्स एक बाउचर है, उसका यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट। तो इंसॉल्वेंट के बारे में क्लियर किया। आगे देखते हैं क्या है। लेजर। लेजर क्या है? अकाउंट और लेजर में डिफरेंस क्या है? अकाउंट यानी खाता। लेजर, लेजर भी तो सर खाता ही होता है। लेजर खाता बही, हिंदी में लेजर को खाता बही, यानी बहुत सारे अकाउंट्स उस लेजर के अंदर होते हैं। राइट? उसको हम लेजर कहते हैं। लेजर को हिंदी में खाता बही बोलते हैं और अकाउंट को खाता बोलते हैं। यानी बैंक में एक खाता होता है तो वो मेरा अकाउंट होता है वहां पर। और उसी बहुत सारे जब अकाउंट होते हैं तो वो अपनी खाता वही खोलते हैं, यानी लेजर ओपन करते हैं। उस लेजर में ट्रांजैक्शन होता है। उस लेजर में ट्रांजैक्शन होता है, और वो ट्रांजैक्शन किसके माध्यम से होता है? वो बाउचर के माध्यम से होता है, जो कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सर मुझे बैंक से पैसे निकालना है तो एक विड्रॉ फॉर्म भरो, तो वहां से निकालोगे। मुझे जमा करना है तो डिपॉजिट डिपॉजिट फॉर्म भरो, वहां पे जमा करना है, वो एक बाउचर है। वो मैं अभी से क्लियर कर रहा हूँ, जो कि मैंने उसमें अभी अभी इंक्लूड नहीं किया है बैंक का कुछ। तो मैं पहले से समझा ले रहा हूँ कि जब मैं इसके ट्रांजैक्शन का काम होगा तो आप लोगों को, सर कैसे होगा, उस टाइम पूरा फोकस बना के रखना। स्क्रीन आपके सामने होगी, कैसे कैसे वर्क होता है, क्योंकि वर्क करना आना चाहिए हमें। बाकी तो सभी लोग किताब में जाओ, मार्केट में खरीदो, सारे स्कूल पढ़ा रहे हैं, अकाउंट पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है? सब कोई बी कॉम करे बैठा, कोई एम कॉम करे बैठा है, डिग्री लेके बैठे हैं, तमाम इधर से उधर बुक पढ़ रहे हैं, कॉमर्स, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। तो वो हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि हम आपसे इम्प्लीमेंट कराने की फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप लर्न देन इम्प्लीमेंट, यानी सीखो फिर उसका यूज करो, और तब जाके हमें अर्निंग होगी, ऐसे ही नहीं होगी। स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? स्कूल वाले सिर्फ आपको बुक्स से पढ़ा दे रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, किस चीज का? सिर्फ वो लड़की मेरे पास ओनली 30 डेज भी नहीं आई। 18,000 पे जॉब लगी हुई थी, मैं उसको पूरे 30 डेज भी नहीं ट्यूशन दे पाया पूरा। और सर आपने मुझे बहुत अच्छे से सिखा दिया, और 26,000 पे जस्ट जंप कर गई। वही चीज मैं यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लर्न, इम्प्लीमेंट, देन अर्न। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप सर्विसमैन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें नॉलेज अगर है तो मैं कमा सकता हूँ पैसे, इतना मान के चलो आप। अगर हमें वर्क करना आता है तो, आता ही नहीं है तो ले लो डिग्री, बहुत सारे बीसीए एमसीए एम कॉम की डिग्री लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं होता है। इसलिए पूरा फोकस रखिए
क्योंकि मैं इतना फास्टली नहीं चल रहा हूँ। सर वो हमने लिख नहीं पाया, सर वो हमने समझ नहीं पाया, इसलिए एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि अभी से आपको प्रॉब्लम ना आए। लेजर क्या होता है? लेजर देखिए, ए लेजर आल्सो कॉल्ड ए जनरल लेजर, इसको हम सामान्य लेजर भी बोलते हैं, इज ए रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समराइजिंग ऑल द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है, वो सारे ट्रांजैक्शन किसके अंदर होते हैं? लेजर के अंदर होते हैं। इन द बिजनेस प्लस द डेबिट्स ओड एंड द एसेट्स पॉइंट, यानी डेबिट हमने आपको बताया था, जो भी हमारा पास डेबिट्स होता है, एसेट्स होता है, उसका भी इसी में रिकॉर्ड मिलता है। किसमें? लेजर में। लेजर देखिए आप, लेजर क्या कहता है? लेजर में सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, कितना रिवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना जो भी पेमेंट हुआ, कितना रिसिप्ट हुआ, कितना उधार है, सब कुछ इसी के अंदर मिलेगा। तो लेजर is the very important part of the tally. Next, वाउचर। वाउचर क्या है भाई? वाउचर में बता चुका हूँ आपको। वाउचर को बोलते हैं क्या है? वैसे तो जनरली वाउचर को हम कोई चीज परचेज करते हैं तो वो बिल होता है, भाई हमें बिल दे दीजिए, हमने पैसे दिए, सामान लिया। कुछ सामान बेचा है तो हमें बिल देना पड़ रहा है, तो वो सेल्स का बिल हो गया, परचेज का बिल हो गया। लेकिन वाउचर को हिंदी में बोलते हैं प्रमाणक। प्रमाणक यानी वो प्रमाणित करता है। क्या प्रमाणित करता है? कि आपने इतने रुपए का इतनी डेट में इतना सामान इतने रेट से सब कुछ जहां से जो भी लिया होता है, वो चीज सर्टिफाइड करता है, प्रमाणित करता है, जिससे कि हम अगर कल को कोई चीज डिफेक्ट होती है तो हम वहां पर पाते हैं, सर इसमें प्रॉब्लम है, ये वापस, और उसे वापस करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिल लिया हुआ है। तो वाउचर को हम प्रमाणक बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज द सर्टिफाइड डे टू डे ट्रांजैक्शन। डे टू डे ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो डेली का डेली जो लेन देन होता है ना, उसे ही तो हम वाउचर कहते हैं। चाहे वो पेमेंट वाउचर हो, चाहे वो रिसिप्ट वाउचर हो, चाहे वो परचेज वाउचर हो, इवन कोई सा भी वाउचर हो, जो डेली की डेली जो ट्रांजैक्शन होती है, डेली का डेली जो लेन देन होता है, उसको ही हम वाउचर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रुप। ग्रुप क्या है? हम आपको वही पॉइंट लेके चलेंगे जिसकी हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए पूरा फोकस रखिए आप लोग। ग्रुप। ग्रुप क्या है? इन अकाउंटिंग ए ग्रुप रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ द लेजर। समझने की कोशिश करना, हमने देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट लिए, एक बाउचर, एक लेजर, और एक ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टैली की, ऐसे सोच लेना, टैली इन्हीं तीन पे ही टिका हुआ है। अगर इनके बारे में हमें पता नहीं है ना, तो फिर आगे को, सर इसमें सर वो क्या होता है सर, फिर सर नहीं सुनेंगे। इसलिए मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, अभी ध्यान दीजिए। तो इन अकाउंटिंग ए ग्रुप रेफर्स टू ए collection of ledger accounts with the similar characteristics used to organize and classify accounts for the better reporting and analyze। लेजर, बाउचर और ग्रुप, कभी भूल मत जाना तीनों को। अब मैं और क्लियर करूंगा आपको, तीनों को यहीं क्लियर कर दूं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो आगे आपका दिमाग में जरा खिचड़ी पकना स्टार्ट हो जाएगी। ग्रुप, अगर हम यहाँ पर आपको क्लियर करूं एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं। ओके चलिए आगे ले लेते हैं, इसमें हम टाइप कर देते हैं यहाँ पर ओल्ड, नहीं 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 नहीं
कोई बात नहीं, वो भी लिख सकते हैं। न्यू बुक्स परचेज्ड फ्रॉम गुप्ता बुक स्टोर। न्यू बुक्स परचेज्ड फ्रॉम गुप्ता बुक स्टोर बाई कैश रुपीज 5,000। ये हमारा एक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जो डिस्प्ले है, यानी न्यू बुक्स परचेड फ्रॉम गुप्ता बुक स्टोर बाई कैश, यानी कैश के द्वारा लिया हमने क्या, ₹50,000, 5,000 रुपए की हमने नई बुक्स गुप्ता बुक स्टोर से खरीदी। अब क्वेश्चन तो सभी को दिख रहा है कि हाँ सर, ये तो इसमें तो कुछ नहीं है, हिंदी है, सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, इट्स गुड। लेकिन मैं अब आपसे जो पूछने वाला हूं वो जरा बताने की कोशिश करिए। इसी क्वेश्चन में बाउचर भी है, इसी में लेजर भी है, इसी में ग्रुप भी है। जरा आइडेंटिफाई करिए, क्या इसमें ग्रुप है, क्या इसमें बाउचर है, और क्या इसमें लेजर है। क्वेश्चन है ये। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं बीकॉम के और सारे स्टूडेंट्स, सबको पता होना चाहिए क्या इसमें लेजर है। क्यों? क्योंकि यहीं से अब हम प्रैक्टिकली की बात कर रहे हैं आपसे। क्यों? क्योंकि लेजर, बाउचर और ग्रुप। घंटी बज गई ना? हाँ भाई, क्योंकि प्रैक्टिकल अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जो हमने लिया था, लेजर क्या है, ग्रुप क्या है, बाउचर क्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, टैली हमें 28 ग्रुप प्रोवाइड करती है। टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो हमें 28 ग्रुप प्रोवाइड करती है ऑलरेडी। अब तो ग्रुप, एडिशनल ग्रुप भी आ चुके हैं, लेकिन हम अपने आप भी ग्रुप क्रिएट करते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप उसमें दिए हुए हैं, उनका यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम अपना नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें नो इशू, नो प्रॉब्लम। कर सकते हैं अगर हमें नॉलेज होगी तो। बट ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हमने दिया हुआ है, इसी के अंदर लेजर भी है, बाउचर भी है और ग्रुप भी है। अब इसमें लेजर क्या है, बाउचर क्या है, ग्रुप क्या है? अगर पता है तो बताइए। देखिए, न्यू बुक्स, इतना पोर्शन क्या है? आपको अलग अलग अपने यहाँ पर क्लियर कर दिया बॉक्स में जो डिस्प्ले हो रहा है, यानी न्यू बुक्स, इसका हमें लेजर बनाना है। ये लेजर बनाना है न्यू बुक्स। परचेज हमारा बाउचर है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं? तो परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हमारा बाउचर है। न्यू बुक्स हमें लेजर बनाना पड़ेगा अपना। अब ये जो पार्टी है, गुप्ता बुक स्टोर, हमने बोला था ना, ऑल पार्टीज अंडर द पर्सनल अकाउंट, थोड़ी देर पहले अभी एक्सप्लेन किया था। अब जो पार्टीज हैं उसमें कुछ हमारे डेबिटर्स भी हो सकते हैं, कुछ क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। अब डेबिटर्स कौन होंगे, क्रेडिटर्स कौन होंगे? तो यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं। द ग्रुप्स ऑफ क्रेडिटर्स, the groups of creditors, that is called sundry creditors, the groups of debitors, that is called sundry debitors। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर की रिक्वायरमेंट हो रही है। अब सर, सन्ड्री डेबिटर सन्ड्री क्रेडिटर की क्यों रिक्वायरमेंट हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो हमारे पास पार्टीज एक नहीं होंगी। हम एक से बुक्स से तो नहीं खरीद रहे बॉस, किसी से जहां बुक्स मिलेगी वहां से खरीदेंगे। तो उसका जब हमारे पास लेजर बनेगा, तो द ग्रुप्स ऑफ क्रेडिटर्स, दैट इज कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सर, इसको क्रेडिटर्स क्यों बोलें, क्यों क्रेडिटर बोलें? हम उससे सामान ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और जब पैसे दे रहे हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है।
जब हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है और उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए उसको हम क्रेडिटर बोलेंगे और हम उसके लिए डेबिटर्स हो गए। वो मुझे सेल कर रहा है और हम उससे परचेज कर रहे हैं, हम उसे पैसे दे रहे हैं। लब, बता दे रहा हूं, मैंने कल भी समझाया था। या तो सीखने की समझने की कोशिश करो, नहीं तो क्लास में आने नहीं पाओगे कल से। तो यहाँ पर डेबिटर्स और क्रेडिटर्स की मैंने क्लियर कर दिया, जो कि आगे चल के शायद अब इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जब हम इसकी एंट्री करना आपको बताएंगे तो आपको बहुत इजी होगा समझने में। अगर हम किसी से परचेज कर रहे हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, और अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सन्ड्री डेबिटर होगा। याद रखना, जिसको हम सेल कर रहे हैं वो लिए हमारे लिए सन्ड्री डेबिटर होगा, जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होगा। जब हम आपको भी टैली का जब प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तब आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। सर वो हमारी तो समझ में नहीं आता, हम किसको सन्ड्री डेबिटर बनाएं, सर किसको सन्ड्री क्रेडिटर बनाएं, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पहले से क्लियर करके चल रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसीलिए। तो न्यू बुक्स ये हमारा लेजर बन गया, परचेज हमारा बाउचर हो गया, और ये हमारी पार्टी का नाम, यानी इसको। अब ग्रुप क्या है, ग्रुप की बात रह गई अभी। ये भी एक पार्टी है, इसका भी हमारे को अलग लेजर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे हम लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये भी पार्टी होगी। अब सर ग्रुप कहाँ चला गया? सर ग्रुप तो इसमें है ही नहीं। सोचो। सर आपने लेजर भी बता दिया, बाउचर भी बता दिया, और गुप्ता बुक स्टोर वो जो है वो भी हमारी पार्टीज है, उसको भी लेजर में बनाएंगे। दो लेजर बनेंगे, एक न्यू बुक्स का लेजर बनेगा, एक गुप्ता बुक्स का लेजर बनेगा, दो लेजर बनेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो रहा है। बट ग्रुप कहाँ गया? अब ग्रुप किसको बनाओगे? तो याद रखना, जब भी हम परचेज करते हैं तो हर एक कंपनी में परचेज रजिस्टर होता है, सेल करते हैं तो सेल रजिस्टर होता है। तो एक अकाउंट होता है, एक खाता होता है, परचेज अंडर हेडिंग परचेज अकाउंट। जो परचेज अकाउंट है, जो परचेज का खाता है, जो उसमें पैसा जहां से जा रहा है परचेज अकाउंट से, तो वो हमारे लिए ग्रुप है, जो कि टैली ऑलरेडी हमें प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया? परचेज अंडर हेडिंग परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट जो है वही ग्रुप है। क्लियर? कुछ लोग जो हैं अपनी आदत से मजबूर है ना, कुछ हम शायद ऐसे लोगों को क्लास से बाहर ही कर देते तो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। ओके, इसको हम तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पर एंड हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। माइंड पूरा फोकस बना के रखना, समझते रहना, बाद में ये मत बोलना कि सर वो समझ नहीं आया, क्योंकि हम रिपीट नहीं करते हैं। इसलिए एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाते चल रहे हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें और प्रॉब्लम ना आए। इससे ज्यादा मैं हिंदी क्या ही करूंगा आपको। ये कौन है लॉरेंस बिश्नोई? इनको हम रास्ता बाहर का दिखा दूं? बदतमीज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स बताइए, ड्राइंग्स क्या है ये? हिंदी में समझा दे रहे हैं आपको भी, आगे चल के इसका यूज होगा। यानी
हम जो भी अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, किसी चीज का जो भी बिजनेस करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से कुछ जो पैसे निकालते हैं अपने बिजनेस में से, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। यहाँ से देखिए, राइट। ड्राइंग्स रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल यानी हमारी जमा पूंजी, उससे जो रिडक्शन होता है इन ए बिजनेस यानी एक व्यापार में, ड्यू टू विड्रॉल यानी किसी कारण से हम विड्रॉ कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, बाय द ऑनर, ऑनर के द्वारा निकालते हैं, फॉर ए पर्सनल यूज, हम अपने पर्सनल यूज के लिए ऑनर के द्वारा जो बिजनेस से पैसे निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। चलिए इनकी छुट्टी कर दूं पहले, हम इन्होंने हद कर रखी है। बदतमीजी की हद होती है। ना पढ़ो ना पढ़ने दो, कोई जरूरत ही नहीं है। ड्राइंग्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ट्रेडिंग। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और, उसके बाद एंड करता हूँ। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? सर ट्रेडिंग सीधी सी सिंपल भाषा में, जहाँ पर हम कोई सामान खरीदते हैं बेचते हैं, वहां पर उस चीज को हम ट्रेडिंग कहते हैं। राइट। सिंपल। ट्रेडिंग क्या है? ए ट्रेडिंग अकाउंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है दैट आउटलाइंस द बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस। राइट। हमारे बिजनेस में जो बाइंग और सेलिंग यानी खरीदना और बेचना, उसे हम ट्रेडिंग बोलते हैं। याद रखना, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। अब ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ वर्ड है डिस्काउंट। डिस्काउंट। हाँ भाई, रियायत, कुछ, क्या डिस्काउंट मिल रहा है। अब डिस्काउंट जो होता है वो भी हमारे पास होता क्या है? ए डिस्काउंट रेफर्स टू ए रिडक्शन। ए डिस्काउंट रेफर्स टू ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। जो उसका प्राइस होता है जो प्रोडक्ट का, उस पे जो रिडक्शन होता है, जो भी रिड्यूस किया जाता है, उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। टिपिकली ऑफर्ड टू ए कस्टमर। इसको जनरली हम कस्टमर को ऑफर करते हैं। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन सेल इनवॉइस और परचेज इनवॉइस। यानी सेल और परचेज में हम दोनों में इस चीज का यूज करते हैं। राइट। क्लियर। आगे देखिए, ये दो प्रकार का होता है। जो डिस्काउंट होता है वो दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसके बारे में कुछ पता हो? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है? ए रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट or services, often offered to a customers who purchase in large quantities or they have a strong relationship with the seller। यानी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? यानी हम अपने प्रोडक्ट जो भी होता है, सर्विस, उसको कस्टमर को हम देते हैं, ऑफर्ड करते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं कि भाई हमारा सेल ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं इसको। क्योंकि कोई चीज़
वो 5 ले रहा है, आप 10 ले लोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देगा। तो वो क्या हुआ, हमने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए हमने वहां पर ट्रेड डिस्काउंट कर दिया। अब आता है दूसरा, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? ए डिस्काउंट गिवन फॉर ए प्रॉम्प्ट पेमेंट, राइट, इनकरेजिंग कस्टमर्स टू पे देयर इनवॉइस क्विकली। कहते हैं कि सपोज हमने 1,000 रुपए का सामान लिया, अब 1,000 रुपए में 500 रुपए दे दिए और बोला 500 रुपए भाई अगले महीने दे देंगे। उसने सोचा 500 रुपए तो ये फंसे रहेंगे अगले महीने तक। आप ऐसा करो, आप अगर आज अभी दे देते हो तो आप जो है 300 रुपए और दे दो, तो हमारा आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। तो 1,000 रुपए पे हमने वहां पर 200 रुपए का जब डिस्काउंट मिला तो 300 रुपए इधर, अरे ये तो भाई फायदा है। क्यों? क्यों फायदा है? उसने सोचा हमें कैश मिल जा रहा है और उस कैश पे हमें डिस्काउंट मिल गया, तो उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। शायद समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब है कस्टमर पे देयर द इनवॉइस क्विकली, यानी कहने का मतलब है क्विकली वो हमें पेमेंट कर दे तो हम उस पे कैश डिस्काउंट दिखा देते हैं। तो आज तक ये समझ में आ गया होगा कि आज के सेशन में हमने आपको डिस्काउंट तक क्लियर कर दिया।